हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो मैंने पिछली पॉडकास्ट डाली थी उसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं कि ब्रोकिंग फिन इंडस्ट्री में अगर हम सेल्स जॉब पर जाते हैं तो कैसे टारगेट्स पूरे कर सकते हैं, हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ सुशील सर हैं जिनको कई साल का एक्सपीरियंस भी है ब्रोकिंग फिल्म इंडस्ट्री में, सेल्स जॉब और इसका। और अभी रिसेंटली इन्होंने 8-9 महीने पहले ही मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन किया है और आते ही इन्होंने 2 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई की है। चलिए, फॉरेन ट्रिप के लिए बहुत बड़े टारगेट्स भी आते हैं और जो उन्होंने 8-9 महीने में अगर 2 ट्रिप क्वालिफ़ाई किए, मतलब कि इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और ये हमको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे हम अपने टारगेट्स भी पूरे कर सकते हैं। है ना सर? सर मुझे ये बताइए, अभी जो आपने ट्रिप क्वालिफ़ाई करी वो कौन-सी ट्रिप थी? कहाँ की ट्रिप है? एक तो थाईलैंड, पटाया, बैंकॉक, दूसरा मलेशिया। अच्छा, पटाया की है और मलेशिया की। तो सर ये टारगेट्स क्या थे इसमें जो ट्रिप आपने क्वालिफ़ाई करी इसमें? क्वालिफाइड अकाउंट 12 अकाउंट का थाईलैंड के लिए था, 14 अकाउंट प्लस 25 लाख मार्जिन प्लस 1 लाख इंश्योरेंस मलेशिया के लिए था। अच्छा, ये आपके कितना ड्यूरेशन में आपको ये सब करना था? मतलब थाईलैंड कॉन्टेस्ट भी 2 मंथ्स का था और मलेशिया कॉन्टेस्ट भी 2 मंथ। मतलब 2 मंथ के अंदर आपको 12 अकाउंट और 14 अकाउंट ये आपने करे। अच्छा, तो नॉर्मली क्या टारगेट्स होते हैं? मतलब नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल लगना चाहे इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए किसी भी ब्रोकिंग फर्म का सभी का एवरेज रहता है कि भाई कोई भी जैसे अगर सेल्स प्रोफाइल पे है तो 5 से 6 अकाउंट का रहता है। अगर डीलिंग प्लस सेल्स है जैसे हम लोगों का है तो 2 से 4 अकाउंट। ये मंथली रहता है? हाँ, ये मंथली। अच्छा, तो मतलब अगर 2 महीने का न्यू देखा जाए तो अगर 2 महीने में आप 5-7 अकाउंट अगर ओपन कर देते तो नॉर्मली आप किस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, है ना? अकाउंट के लिए बस ये रहता है कि जनरली जो टर्म यूज़ करते हैं जैसे क्वालिफाइड अकाउंट, तो वो एक कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कोई 50,000 मार्जिन के हिसाब से अकाउंट क्वालिफाइड काउंट करता है, कोई 1 लाख के हिसाब से, कोई 25,000 के हिसाब से। तो ये क्वालिफाइड ऐसा नहीं कि अकाउंट खोला पैसा नहीं आया तो दैट डजंट मीन। तो आपको मार्जिन अमाउंट ऐड कराना रहे तभी वो हम। जी, तो सर मेरे को बहुत क्यूरोसिटी हो रही है जानने की कि आप अपने टारगेट से कैसे पूरे करते हैं? मतलब 12 अकाउंट, 14 अकाउंट 2 महीने में कैसे खोल लेती हैं आप? बताइए हमें। देखिए 12-14 अकाउंट तो वो पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट की बात हो गई कि कॉन्टेस्ट करना है, को टारगेट डिसाइड किया है और उसको कैसे करना है, वो एक प्रोसेस होगी। रही बात नॉर्मली भी अपने जो भी मंथली टारगेट्स हैं उसको मीट आउट करने के लिए जनरली क्या होता है कि सर्च इंडस्ट्री में एक सिंपल ये है कि आप प्रोसेस फॉलो करो। प्रोसेस इन द सेंस कि सबसे पहले आप अपने कुछ लीड्स जनरेट करो, लोगों से मिलो। मतलब जितना नंबर ऑफ लीड्स रहेगा, जितना नंबर ऑफ फॉलोअप रहेगा, आपका कन्वर्जन भी आएगा। और जो कन्वर्जन्स आता है उनको आप जैसे भी जो भी आपके कस्टमर बनते हैं, उनसे आप जो भी आपका रिलेशन मेंटेन करते हैं तो उनसे रेफरल आता है। तो क्या होता है कि सिंपली प्रोसेस मतलब ये है कि आप अपने लीड्स बनाएं। लीड्स के बाद आप फ़ॉलो-अप के थ्रू जब भी वही कोई ऐसा तो है नहीं कि आज किसी से मिले और वो कल आपके दे अकाउंट दे दे, तो दैट विल टेक टाइम। बट वो प्रोसेस है, आप कंटिन्यू फ़ॉलो करते रहोगे तो वो कहीं न कहीं कन्वर्जन आते रहते हैं, तो आपका एक पाइपलाइन जनरेट होता है और वो रेगुलर काम करता है। और जो भी आपके अकाउंट्स क्लाइंट्स बन रहे हैं, जो अकाउंट्स खुल रहे हैं, उसको उनको आप अगर अच्छी सर्विस दे रहे हैं, रिलेशन मेंटेन करके रख रहे हैं उनके साथ में, तो उनसे रेफरल मिलता है और रेफरल से रेफरल मिलता है, तो ये साइकिल बना रहता है और चलता रहता है। तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि ये एक सेल जॉब है, आके डायरेक्ट कॉलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक प्रोसेस फॉलो करें तो रेफरेंस से ही हम इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छे अकाउंट ला सकते हैं ना? जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनिशियल लेवल पे आपका बिल्कुल इंडस्ट्री में नया ही है, आप बिल्कुल ज़ीरो है, तो आपने जो भी नंबर ऑफ अपने फैमिली रिलेटिव्स किससे भी 2-4 लोगों का रेफ़रेंस दिया, उनसे मिले, उनमें से एक आध कन्वर्जन आया, जो आपके पास आया, उससे आपने रेफ़रेंस लिया, उस रेफ़रेंस के थ्रू आप धीरे-धीरे रेफ़रेंस से रेफ़रेंस और एक साइकिल बनाते रहो, आपका पाइपलाइन मैन बनता रहेगा, कन्वर्जन भी आता रहेगा और साइकिल चलती रहेगी। तो सर कुछ थर्ड पार्टी, बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म है जो कुछ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी देती है, जैसे इंश्योरेंस है, पीएनएस वगैरह है, तो इनके टारगेट्स कैसे पूरे कर सकते हैं? देखिए सिंपली आप फाइनेंशियल फील्ड में हैं, तो सिर्फ़ सिंगल प्रोडक्ट पे काम करना ही उचित नहीं है। सभी ब्रोकिंग है, कोई इंश्योरेंस बेचने का काम करती है साथ में, जैसे पीएमएस है, मतलब थर्ड पार्टी जो भी अपन बोला उसको। तो ये होता है एक हिसाब से अपन एज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपन एज़ अ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, एक फाइनेंशियल प्लानिंग जिसको अपन बोलेंगे, कि इस तरह से काम करना चाहिए और वैसे ही उचित भी है कि आपका थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी होता रहे। अब इसमें जैसे आपने जो भी क्लाइंट्स एज़ अ डीमैट आप एज़ अ ब्रोकिंग जो भी क्लाइंट्स जोड़े हैं, उनके साथ जब आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, रेफरल ले रहे हैं, उनसे आप दूसरा अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रोकिंग तक ही क्यों सीमित रहना? मतलब इसको अपन टारगेट के हिसाब से नहीं, एक फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से देखें। आप उनको उनकी रिक्वायरमेंट है, आप नहीं देंगे कहीं और से लेगा। सही है। तो इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिक्लेम हो, राइट? तो ये प्रोडक्ट कस्टमर की नीड में है, आज नहीं कहीं आपसे नहीं कहीं और से लेगा।
बट आप खुद एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसको सर्विस दे रहे हैं, आपसे किसी एक प्रोडक्ट के लिए जुड़ा हुआ है, तो दूसरे प्रोडक्ट को भी आप अप्रोच करोगे तो कहीं ना कहीं उसका भी रिजल्ट आपको ही मिलेगा, अगर आप उसको अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो। क्या मतलब ये एक हिसाब से वो प्लानिंग कॉम्बिनेशन है। अगर आप अप्रोच करेंगे, हाँ, हो सकता है आपके 100 क्लाइंट और 100 के 100 नहीं लेंगे, लेकिन जो ले चुके हो वो नहीं लेंगे, और जिन नहीं नहीं लिया है और आपसे रिलेशन अच्छी है तो वो आपसे लेंगे। मतलब ये पूरा देखा जाए तो रिलेशनशिप और रेफरेंस, हाँ, रिलेशन कॉम्बिनेशन है और एक प्लानिंग है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मतलब जिसको बोलते हैं ना वन स्टॉप सॉल्यूशन। भी प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट के लिए कस्टमर यहाँ आएगा, दूसरे के लिए कहीं और जाएगा, बट अगर आप सारे प्रोडक्ट आप ही दे रहे हो तो बट ऑब्वियसली कि आपको आसान होगा उनको अप्रोच करना। तो सिंपली ये प्रोसेस फॉलो करो, सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिंग नहीं, कस्टमर से आप वन टू वन मीट भी करो, समय-समय पे उससे मिलते रहो। एक एक मिलने से क्या होता है, एक अपनापन और एक टच बना रहता है। तो वो कई बार कुछ चीज़ें आपसे फ़ोन पे नहीं बता सकता, जो आपको उससे मिलने में समझ में आती हैं। और बट ऑब्वियसली ये एक प्रक्रिया है, बस इसको फ़ॉलो करो और अपना काम करते रहो, चीज़ें कन्वर्जन रिज़ल्ट आते रहेंगे। तो हमको ये सीखने को मिला है कि अगर आप क्लाइंट से मिलते हैं तो मिलने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप कॉलिंग पे देखेंगे तो लोग फ्रॉड और स्कैम भी समझ लेते हैं, लेकिन मिलते हैं तो उनको विश्वास बनता है तो रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं, रिलेशनशिप बनते हैं तो रेफरेंस भी मिलते हैं, और रेफरेंस मिलते हैं तो फिर अपना बिजनेस चलता रहता है। तो बस इतना सा है, सेल्स जॉब में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, तो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे रेफरेंस मिलते हैं और आप आराम से इस जॉब में भी सर्वाइव कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। ठीक है? तो थैंक यू सुशील सर, आप हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में आए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आप सभी भी जो नए हैं, जो देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको जॉब करनी है, लेकिन कहीं न कहीं वो टेंशन में कि यार कहीं ज़्यादा प्रेशर या टारगेट तो नहीं रहेंगे। थैंक यू।